गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:45 और आज है मेरे पापा का जन्मदिन। तो इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पे मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ साझा करूं हिमाचल के कांगड़ा जिला के पालमपुर में हमारे पूर्वजों के समय से चले आ रहे रीति रिवाजों के कुछ दृश्य। वैसे तो हम सब इस मॉडर्नाइजेशन के चलते शहरीकरण की ओर दौड़ रहे हैं और अपनी संस्कृति रीति रिवाजों को भूलते जा रहे हैं, बट मैं ये प्राउडली कह सकती हूँ कि हमारे गांव ने आज भी पूर्वजों की दी गई उस धरोहर को संजोए रखा है। तो इस वीडियो के जरिए यह मेरा एक छोटा सा प्रयास है गांव के जन्मदिन की झलकियां दिखाने का। वैसे तो हमारे यहाँ जन्मदिन किसी त्योहार से कम नहीं होता। ये है मेरे नानू जो आज हमारे पास आए हुए हैं और सुबह की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखें और मेरे साथ मेरे पापा के बर्थडे के पूजन, खान पान और हमारे रीति रिवाजों का आनंद उठाएं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे पूरा दिन पूजा अर्चना करी जाती है, पूरे गांव में बांटने के लिए रोटियां बनाई जाती हैं और सुबह और सायंकाल में गीत गवाए जाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। ये देखिए, ये सुबह उठते ही मेरा पहला काम ध्रुव और कुशा तोड़ने का। तो उठने के बाद से मैंने सबसे पहला काम यही किया कि मैंने फूल और ध्रुव को इकट्ठा किया, क्योंकि आजकल मौसम जो है वो बरसात का है। तो मैंने सोचा क्यों ना उठते ही सबसे पहले ये इकट्ठा कर लिया जाए, क्योंकि बर्थडे की पूजा में फूल और ध्रुव बहुत सारे चाहिए। जितने में मैंने फूल और ध्रुव तोड़े उतने में मम्मी बना रही हैं गुलगुले। गुलगुले हमारे यहाँ एक मिष्ठान को बोलते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये बनेंगे कैसे। अभी फ़िलहाल बैटर के लिए इसमें डाला है हमने आटा, चीनी और कुछ घी। ये देखिए, ऐसे बनते हैं गुलगुले। ये हम सारे गांव वालों को बांटते हैं रोटियों के साथ। ये सारा प्रोसीजर मैं आपको आगे बताऊंगी। ये देखो, इतना सारा आटा, इससे हम भटूरू बनाएंगे और गांव में बांटेंगे। ये है हमारा मंदिर और ये बर्थडे बॉय। और ऐसे हमारे यहाँ पे जन्मदिन पूजा जाता है। ये पापा का है और ये पीयूष का। ऐसे लिख के फिर ये जो डॉट्स बने हैं यहाँ पे, ये वाले, इनमें धारा दी जाती है, सप्तधारे, जो कि घी की होती है। ये हैं हमारे गांव की ताई और चाचियाँ, जो कि पूरे गांव में बांटने के लिए रोटियां बना रही हैं। इसको हमारे यहाँ भटूरू भी कहते हैं। तो इसी तरह ये अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और ये गाने गाते गाते बना रहे हैं भटूरू। तेरी मम्मी झूला दे रही, तुम झूलो ललना, रघुनंदन जी के वास्ते। ऐसे हमारे यहाँ पे रोटियां बनाई जाती हैं। हजारी ने बनवाया पालना, जीजा हजारी ने बनवाया पालना, तेरी बहना
पालना ताया हजारा तेरी ताई झूला दे रही तुम झूला। और ये है हमारे गुलगुले जो हमने बनाए थे। झूला दे रही तुम झूला लेना रघुनंदन जी के वास्ते सोने का पालना। ये अब आ गए हमारे मामा मामी और ये अभी रोटियां घड़ रहे हैं हम। अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे कि इनको तलते कैसे हैं और फिर बाद में कैसी बनती है ये है रोटियां जो कि घड़ कर तैयार हैं। अब इनको तला जाएगा और 5 से 7 रोटियां हर घर में दी जाएंगी एज अ ब्रेकफास्ट। ये है मेरी मामी जो कि रोटियों को तल रही हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ तलने के बाद हमारे भटूरू कैसे लगते हैं। ये देखिए, ये आटे के बने हुए हैं और बिल्कुल ऐसे फूले फूले से होते हैं। ये हैं हमारे यहाँ के भटूरू। ये देखिए, ये है मेरी ताई जी और ये बना रही हैं मंदलू। ऐसे इसको पहले लाल रंग से बनाया जाता है और फिर इसके ऊपर सफ़ेद रंग से रंगोली बनाई जाती है। ऐसा हमारे यहाँ सभी इम्पॉर्टेंट डेज़ में किया जाता है, जैसे कि जन्मदिन, संक्रांत, त्योहार आदि। ये सभी जगह बनाया जाता है, जैसे कि बाबा जी के पास, मंदिर में, अपनी दहलीज़ों में आदि सब जगह। अब ये इस पे सफ़ेद चावल के आटे से रंगोली बना रहे हैं। इसको हमारे यहाँ एप्पन बोलते हैं। ऐसे जब कोई भी फेस्टिवल, कोई भी अच्छा दिन, संक्रांत या जन्मदिन जब भी होता है तो हमारे यहाँ ऐसे रंगोली बनाई जाती है। फिर इसके ऊपर पत्तों से पूजा की जाती है। पत्ते रखेंगे, उसके ऊपर फूल रखेंगे, अक्षत रखेंगे, धूप भी जगाएंगे। धूप भी जगाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर ये रंगोली बना है। और ऐसे ही बाबा जी के यहाँ भी बनाया है, तुलसी के भी, और सब जगह हम ऐसे बनाते हैं। इसका बेसिक पर्पस होता है रास्ते की पूजा करना। विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है इसके द्वारा। ऐसे सारे दरवाज़ों में भी, दहलीज़ों में हम रंगोली बनाते हैं और इनका पूजन करते हैं। अब ये नहाने से पहले मेरी ताई जी पापा की नज़र उतार रही हैं। इसे हमारे यहाँ सतनाजा कहते हैं। इसमें 7 प्रकार की दालें आदि डालकर 7 बार घुमाते हैं और फिर चौराहे पर फेंक देते हैं। कहा जाता है ऐसा करने से सारी बुरी नज़रों से बचाव होता है। अब इसके बाद पापा को नहाने के लिए दिया जाएगा दही, शहद, धनिया, तेल आदि का मिक्सचर। आज के दिन साबुन का यूज़ नहीं किया जाता। ये देखिए, ये है वो मिक्सचर। और ये है हमारी रोटियां और गुलगुले बनके तैयार सारे गांव में बंटने के लिए। अब हमारे पंडित जी भी आ चुके हैं। ऐसे जन्मदिन की पूजन किया जाता है। ये है सबसे पहले नवग्रह, ये ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा है, ये कलश पूजन है, इसकी थल्ले क्या है? अष्टदल है। ये अष्टदल, अष्टदल है। ये है ब्रह्मा जी, ये अच्छा। है विष्णु जी, और ये है महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु अच्छा। त्रिदेव। और ये है सूर्य आदि नवग्रह, सूर्य, चंद्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। और ये है पूर्ण कलश। पूर्ण कलश होता है ये। और इसके नीचे जो है अष्टदल, अष्टदल के ऊपर जो है कलश को स्थापित किया जाता है। ये तो सब जानते हैं गणपति महाराज की। प्रथम पूजन, कोई भी पूजा हो तो इनका पूजन किया जाता है। और ये है ओंकार भगवान, ये है श्री से तो ओंकार बोलते हैं इनको। और ये है सप्तऋषि। पूजा का में जो है सप्तऋषि का विधान है। और ये है षोडश मात्र का। ये हमारी जो होती है, वैसे बोलते हैं ब्याही, और
कुल देवी का पूजन होता है इस पे। कुल देवी का हाँ जी। पूजन। जब कोई पैदा होता है हमारे घर में मेल मेंबर, हाँ तो क्या करते हैं कि इसका या तो तीसरे साल में जब मुंडन होते हैं बच्चे के तब इसको बनाया जाता है, हाँ जी। या तो फिर जब उसके जनेऊ होते हैं ऐसे तब बनाया जाता है। तब बनाया जाता है। और इसका पूजन विधान ये है कि बामी की मिट्टी ले आती है इसको, हाँ। इसको छान के फिर उसमें पंचरत्न डाल के और सुपारी पैसा डाल के फिर बनाया जाता है। जैसे मुंडन संस्कार होता है तब बनाया जाता है, ये या यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब बनाया जाता है। और विशेष जैसे जन्मदिन में इसका पूजन किया जाता है। ये हमारे घर में जितने भी मेल मेंबर्स हैं उन सब का बना हुआ है, और जब कोई फिर एक्सपायर होता है तो उसके साथ उसको विसर्जित कर देते हैं। और ये होता है सप्तकोषधारा का पूजन यहाँ पे। हाँ जी, ये है। ये सप्तकोषधारा का पूजन किया जाता है, ये हाँ। विशेष रूप से होती है सप्तकोषधारा। मार्कंडे का पूजन होता है विशेष रूप से जन्मदिन में। हाँ जी, मार्कंडे से दीर्घायु की प्रार्थना की जाती है और सद्बुद्धि की प्रार्थना की जाती है। और ये है भैरव, जो दीपक और है ये जो दीपक है ये वाला, ये है भैरव का ये रूप। भैरव का रूप। हाँ, भगवती के पीछे चलती है ये भैरव। और ये है ज्वाला जी, भगवती ज्योति जो है इसमें ज्योति को ज्वाला जी का रूप ज्वाला माना जी का जाता है, पूजन होता है इसमें। इसमें ज्वाला जी। मालिनी नमः। और ये है नवग्रह। की ग्रंथि। अच्छा, ये है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनका विशेष पूजन किया जाता है। सूर्य आदि नवग्रह का पूजन। इसमें शनि राहु केतु जो है ये दिए जाते ये हैं। है शनि, राहु, केतु, ये होते हैं डक रूपी, हाँ जो उनको बोलते हैं बुजुर्ग, हाँ। उनको दिया जाता है। उनको दिया जाता है। शनि, राहु, केतु का दान। और बाकी और ये हमारे ठाकुर जी, और इनकी पूजा जो है चलती रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी। हम करेंगे, आगे करेंगे इनकी पूजा जो है। रोज हमारे दिन की दिनचर्या में ये शामिल है कि हमारे ठाकुरों को स्नान कराते हैं, फिर उसका पूजन होता है। हमारी संध्या में इसमें सुबह जल चढ़ेगा, उसके बाद अक्षत पुष्प सबको चढ़ते हैं। शाम को जब पूजा करेंगे तो उन पुष्पों को उतार के रख देते हैं और फिर संध्या की पूजा होगी। और जब भी शुभ काम होता है कोई, तो पखड़ी का विशेष विधान है हमारे शास्त्रों में। पूजा करी देते जो शुभ काम है कोई भी है, जन्मदिन है, पूजा है, पाठ है, यज्ञ है, कथा है, मतलब उसमें जो है पत्री बोलते हैं वैसे बिलासपुर उधर में, वहाँ बोलते हैं पखड़ी, तो उसका भी विशेष विधान है इसमें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पखड़ी किसको बोलते हैं। ये है पखड़ी, पत्री भी बोलते हैं इसको कई लोग। इसमें हम हैं उसके ऊपर फूल पुष्प रखते हैं, फिर चावल के दाने, कुछ भोग जैसे हलवा, चने, और फिर उसके बाद टिक्का और ये सब रख के इसका पूजन किया जाता है। ये देखिए, ये सब जगह ऐसे ही करेंगे। जो मेन होता है उसमें 5 किए जाते हैं और बाकी जगह 3-3 करते हैं। ये हर दहलीज में, तुलसी मैया के पास और बाबा जी के पास ऐसा किया जाता है। पवित्रम पापनाशम आपदां प्रहते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम श्री स्थिते लक्ष्मी चैतन्य बहुरात्रे। सबसे पहले कोई पूजा होती है उसमें गुरु का पूजन किया जाता है, गुरु का आवाहन किया जाता है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतनामि रक्ष माचल माचल। रक्षा सूत्र है, रक्षा की जाती है इससे। फिर गंगा का आवाहन किया जाता है, शुद्धिकरण। गंगा जो है सब पापों का मोक्ष करती है, तो गंगा का पूजन किया जाएगा उसमें। ये नमो नमः नमस्कार कर लो। फिर आचमन किया जाता है, शुद्धिकरण। ओम आत्म तत्व शोध्यामि नमः, विद्य तत्व शोध्यामि नमः, शिव तत्व शोध्यामि नमः। पी लो। ये है अंतरात्मा शुद्धि। फिर हाथ धोने 2 बार, हस्त प्रक्षालनम, फिर छिड़काव करनी है, शुद्धिकरण सारे दिशाओं में। आप पवित्र अब होता है चारों दिशाओं का पूजन। ऐसे लोग बाएं हाथ में ऐसे ढकना, इसको करना है। ओम छोड़ो यहाँ अर्वाच्य दिशे नमः, उदिच्य दिशे नमः, प्रतीच्य दिशे नमः, दक्षिणायी दिशे नमः। आकाश को बोलते हैं ऊर्ध्ववायु नमः। और कर्म भूमि ये होती है हमारे कर्मों की भूमि, कर्म भूमि नमो नमः। नमस्कार करना इसको आपने। अब कर्म भूमि का पूजन करना है, धरती माँ का पूजन करना है।
ईश्वर के आधारस्थी पृथव्याय ये नाम है। कमलासनाय नमः, विमलासनाय नमः, अनंतासनाय नमः, परम सुखासनाय नमः, कर्मभूमाय नमः। पैसा सवाल रखना इसमें। संकल्प के लिए जो है तिल जो है विशेष होते हैं, तिल और जौ। तो अब होगा संकल्प की आप क्या करने जा रहे हैं आज, ठीक है। तो आपने बोलना है 3 बार भगवान विष्णु का स्मरण करना है। ओम विष्णु 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 विष्णु, विष्णु। बस। हरि ओम विष्णु 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 द्वितीय प्रादे श्रीश्वेत 12 कल्पे जम्बूदीपे भारतवर्षे भारतखंडे हिमाचल प्रदेशे जिला कांगड़ा मध्य चामुंडा ब्रजेश्वरी क्षेत्रे ठंडोल नाम ग्रामे अद्य ठंडोल नाम ग्रामे आशापुरी क्षेत्रे अद्य मासाना मासोत्तमे मासे। जो मास चला हुआ वो है शंकर भगवान का श्रावण मास, और पक्ष जो है वो आषाढ़ शुक्ल पक्ष। तिथि जो आज नवम्याम शुभ पुण्य तिथौ रवि ग्रह वासरे, जो सूर्य का आज रविवार रवि ग्रह वासरे प्राश्र गोत्रोपन्ना अहम अहम तब मैं अपना नाम अनिल अवस्थी श्रुति स्मृति पुराणोक्त शुभ फलम प्राप्ति कामनया। जन्मदिन पूजन नैमित्तिकम कि आप क्या करने जा रहे हैं, जन्मदिन है आज तो क्या करने जा रहे हैं। गणपति पूजनम, कलश पूजनम, दीप ज्योतिकाये पूजनम, भगवती कुलदेव्याये पूजनम, सूर्यादि नवग्रह पूजन, सप्तवसुधारा पूजनम, मंडल अंतर्गवाहित समस्त देवी देवता पूजनम तथा कंडे पूजनम ब्राह्मण द्वारा। तो बोलना ब्राह्मण द्वारा अहम करिष्ये लक्ष्य लेके सर्वप्रथम किसका पूजन करना है, गणपति महाराज का। तो उनके इस जन्मदिन के पूजन में पंडित जी हमारे जितने भी देवी देवता हैं उन सबका एक एक करके आवाहन करते हैं। पूरी पूजा की वीडियो डालती तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता, क्योंकि ये पूजा 1.5 से 2 घंटे चलती है, इसलिए पूजन का कुछ अंश मैंने अपनी वीडियो में शामिल किया है। तो देखते रहिए पूजा की विधि। है गणेश जी का 12 नामों का मंत्र। ओम स्मुकास एक दंत कपिलो गजकर्णका लंबोदश विक्टो विघ्नाशो विनायका धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजनना द्वादशैतानि 12 द्वादशानि नामानि अपठे शुण्यदपि विद्यारंभे। जब विद्या को जा रहे हैं तो विद्यारंभे विवाहे प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव। जहाँ भी जा रहे हैं तो विघ्न तस्य न जाए थे, कोई भी विघ्न नहीं होगा इनके नामों का स्मरण करने से, कोई भी विघ्न गणपति को दुर्वा। जैसे विष्णु भगवान को तुलसी प्रिय है, शंकर भगवान को बिलपत्र, और इनको जो है ध्रुव हरि ध्रुवा। तो ये ऐसे रखनी है। हरि ओम श्री मनमोहन गणाधिपति के ऊपर आपने जल लेना और कलश के ऊपर छोड़ना। कलश कुंभाई न भगवान से मनोकामना पूर्ण करनी, तो उसको माथे पे लगाना अपने। ओम पूर्ण आशा, जो भी मेरी आशा, पूर्ण आशा पूर्ण संकाशा पूर्ण शैव मनोरथा पूर्ण कुंभ प्रसादीन सर्व सिद्धि भविष्यति। नमस्कार करो। अब होगा भगवती, ये आपकी अवस्थियों की कुल देवी चामुंडा, इनके बिना तो सारी पूजा अधूरी है। लो तो अब इसका ध्यान करना है। इनके 9 नाम है भगवती को, बड़े प्रसिद्ध है। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुशमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कातिनति, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरति, चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री, नवदुर्गा प्रकृतः। जल चढ़ाओ भगवती को। होम कुल देवी, आत्म कुल देवी जो भी आई होती है, अब इनका पूजन करना है। जल चढ़ाओ उनको पहले। ओम आत्म कुल देव्याय नमः। अब करना पूजन भगवती ज्वाला का। ज्वाला जी का ध्यान करना। भगवती ज्वालामुखी देव्याय कल्याणी भगवान भगवती की ये भोग है भगवती का। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये बिच्चे ओम ग्लों हों क्लीं जूं सा ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये बिच्चे ज्वल हं शं लं शं फट स्वाहा। ये है ज्वालामुखी का वर्णन। ये है भैरवाय नमो नमः, बटक भैरवाय नमः। चढ़ा दो इनको, ये इनकी भी पूजा विशेष है। ओम बटक भैरवाय नमो नमः। जलगंधा समर्पयामि एतानि जल ब्रह्मा विष्णु मेष त्रिदेव का पूजन करना है। ब्रह्मण ही नमः, एक बूंद यहाँ चढ़ाओ। विष्णुवे नमः। ओम मेषराय नमः। अब इसके बाद पूजन होगा ये नवग्रह का मंडल जो बना हुआ। सूर्य आदि नवग्रह नमः। भूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति कर हो मंगलम। नमस्कार कर लो। फिर यहाँ ये है सप्तऋषि, 7 ऋषि है। कश्यप, भारद्वाज, अत्रि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, ये है 7 ऋषि।
और अरुधंती जो इनकी पत्नी है, अरुधंती सहित सप्तऋषि देवता शीर्षे तो ओंकाराय नमः। कोई भी मंत्र पूजन करते हैं ओंकार का ध्यान रखता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम से ही ये सारा षोडश मात्रिका, षोडश मात्रिका ये भी देवियां अलग अलग जन्मदिन में विशेष पूजन षोडश मात्रिका ना 16, हाँ जी 16 देवियां। गौरी इनके नाम है, गौरी पद्मा पवित्रा मात्रा षोडश सहिता शुभ कार्य संतु श्री गौरी आदि षोडश मात्रिका पूजोसी समस्त प्रणाम करना आपने। फिर आपने अब वसुधा रखा पूजन मंगलम पुंडिकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि ओम। अब यहाँ से लेना जी, यहाँ से शुरू करना पूरी देवी। हरि ओम वसो पवित्रमसि साधारम वसो पवित्रमसि सहस्रम धारम देवस्वः शवितापनातु। यज्ञ इसके ऊपर यज्ञ, इसका ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापति सैन्यम पुरास्तात् आयुष्य मुग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्ताय करना हनुमान को। अब हनुमान का पूजन हो गया। अब इसके बाद नागों का पूजन होगा, शेष नाग का। आजकल तो वैसे भी ये आ गए हैं पताल लोक से धरती पे। आतुनक हरिओम दूध स्नानम समर्पयामि शेष नागाय नमः। इंद्र आदि 10 इसी प्रकार पंडित जी ने हनुमान जी, राम भगवान, इंद्र देवता, नाग देवता, सभी देवतागण, ब्राह्मणगण, तीर्थ, गांव के देवता, स्थान के देवता, पूरी बासी यानी घर की 4 दीवारी के देवता आदि सबका पूजन कराया। सची पुरंदराभिहवनमा मातृपितृ माता पिता के मातृपितृ चरण कमलेभ्यो श्री गुरु चरण कमलेभ्यो श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवी नमः। ये तो चामुंडा का ही है, श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवी। और बीज मंत्र है इनका ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्महे, बस नमामि ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै। अब कराएंगे पंडित जी मार्कंडेय का पूजन। पाठ में नहीं होगा हवन यज्ञ। तो जन्मदिन में जो है इनकी दीर्घायु से प्रार्थना की जाती है। मार्कंडेय की उम्र जो थी 12 साल ही थी। इनका पूजन तब करते हैं, इन्होंने बड़े भारी भगवान शंकर की ये की, इनकी कुंडली में जो 12 वर्ष का ही योग था मतलब। तो इन्होंने बड़े भारी शिव की आराधना, कितने अनुष्ठान, कितने ये किए, फिर ये दीर्घायु हो गए थे भगवान शंकर की कृपा से। फिर भगवान शंकर ने बोला कि जो भी आपकी पूजा करेंगे तो अब इसकी पूजा जो है दीर्घायु से प्रार्थना जो ऐसे उनसे की जाएगी। मार्कंडेय हाँ विशेष पूजा की जाती है। और इनका जो मंदिर है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में से करते हैं भगवान। इसका विधान बताना, जैसे किसी को टिक्का लगाना ब्राह्मणों को या दूसरे आदमी को, तो हमेशा अंगूठे से लगाना। ये जो होती है पितरों की पूजा होती है इस उंगली से। जैसे पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते तो इस उंगली का ही प्रयोग होता है। और ये जो मध्यमा उंगली बोलते हैं इसको, और मध्यमा से जो है चंदन अपने को जो लगाना तो मध्यमा से। और ये है देवताओं के लिए, ये इनका विधान। हाँ जी, ये नाम का मध्यमा और ये है तर्जनी, और दूसरों को कभी वस्त्र। अब कंजक पूजन के लिए वस्त्रों की प्रतिष्ठा कराई जा रही है। सूर्याय नमः, चंद्राय नमः, भौमाय नमः, बुद्धाय नमः, भूंगुरवे नमः, शुक्राय नमः, शंसने नमः, रांग राहवे नमः, केतवे नमः। सूर्य आदि नवग्रह बृहस्पति का फोटो शिष्य प्रणाम कर लो। ये हो गया सूर्य आदि नवग्रहों का पूजन। सबसे पहले इनको देवी के सिर के ऊपर रखना। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। चंदन लगाओ इस नाम का अंगुली से। ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशम आपदाम प्राहति नित्यम। लक्ष्मी डोरी बांधो दाएं हाथ में। ओम ये है कुमारी कन्या साक्षात भगवती श्री चामुंडाई नमः, दुर्गाई नमः, ज्वालाई नमः, जगदम्बाई नमो नमः। अब इनको ये कुमकुम समर्पयामि कुमारी आदि करने का ये नमः प्रणाम कर लो उनको। कुमारी आदि करने का ये नमो जय। चलो जब पंडित जी पूजन करवा रहे थे तो हमारे गांव की चाचियां और ताइयां यहाँ पे गाने गा रही थी। यहाँ पे हर एक उपलक्ष्य का अलग गाना है, हर एक पूजन का अलग गाना है। जैसे कि जब जन्मदिन की पूजा करवाई जाती है तो ये साथ साथ में मार्कंडेय और बिहाई, जो कि मैंने बताया था कि हमारे यहाँ हर मेल मेंबर की बनती है, उसका ये अलग से गाना गाते हैं। ये जो आप चने देख रहे हैं ये शाम के लिए पैक किए जा रहे हैं।
जब शाम को सारे गांव की लेडीज़ यहाँ पे गाने गाने या कीर्तन के लिए आएंगी, तब उन्हें 10 या 21 रुपए के साथ ये चने भी पैक करके दिए जाएंगे। ऑलमोस्ट दोपहर के 12 बज चुके हैं। वैसे तो दोपहर को सभी रिश्तेदारों को लंच के लिए बुलाया जाता है, परंतु इस बार हमारे घर के पास एक शादी थी, इसलिए हमने उनके घर में ही धाम खाई। धाम हमारे यहाँ रिसेप्शन के लंच को बोलते हैं। कुछ झलकियाँ अब मैं आपको धाम की दिखाऊंगी। धाम नीचे बैठकर परोसी जाती है पत्तों की प्लेट्स में। इसमें चावल के साथ 60 से 10 सब्जियाँ परोसी जाती हैं, जिसमें राजमा, आलू चने, दालें कुछ, मटर पनीर, दाल, खट्टा, मीठे चावल एटसेट्रा होता है। अब समय हो गया है शाम के कीर्तन का। ये देखिए शाम के कीर्तन की कुछ झलकियाँ। ये है मेरी बुआ जो कि नाच रही हैं। शाम के कीर्तन में कुछ स्नैक्स, चाय आदि सर्व किया जाता है। ये शाम के 4 बजे से 7 बजे तक चलता है, जिसमें गांव की सभी लेडीज़ कुछ शगुन और चीनी लाती हैं और इन रिटर्न मेरी मम्मी उन्हें चने और 11 या 21 रुपए देती हैं। ऐसे ही बारी बारी सब लेडीज़ अपने अपने भजन गाएंगी, उसमें कुछ डांस करेंगी और इस मूवमेंट को एंजॉय करेंगी। है ना गांव के रस्मों रिवाज कितने खूबसूरत और लाजवाब। और फिर रात को ये जितने भी रिश्तेदार आए हैं उन सबको हम डिनर कराएंगे। ये सारे दिनचर्या इतनी बिजी होती है, इस सब में हम खुद खाना बनाते हैं और सबको खिलाते हैं। पूरे दिन का मानो पता ही नहीं चलता है, ऐसे लगता है कोई फेस्टिवल चल रहा है। अब ये देखिए एक और चाची डांस करती हुई, और अब ये मैं आ गई चाची के साथ डांस करते हुए। वैसे मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा नाचना आता है, बट स्टिल ये ढोलक और चिमटे में नाचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इसी तरह जो नाचता है ना, उसे मम्मी की तरफ से एक्स्ट्रा 21 रुपीज़ मिलते हैं। है ना मज़ेदार बात कमाने की। अब हो गया है रात के डिनर का टाइम। डिनर वाले टाइम मैं खाना बनाने में ही इतना बिजी हो गई कि वीडियो शूट करना भूल ही गई। एक छोटे से क्लिप है जिसमें नज़र आ रहा है कि हमने बनाया था कुछ छोले, अम्बुआ, बिरयानी, रायता और मिक्स वेज, और कुछ नॉन वेज लवर्स के लिए चिकन। तो इसी तरह हमारा डिनर रहा। आई होप आप सब ने मेरे साथ ये कस्टम एंड ट्रेडिशंस का वीडियो भी एंजॉय किया होगा। अब विदा लेती हूँ आप सबसे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपको पता है ना, आपको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आपके एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब से मुझे हौसला मिलता है नेक्स्ट वीडियोस बनाने का। बाय बाय, टेक केयर।